तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह है C5H10O और सूत्र वाला कोई कार्बनिक यौगिक है। यह कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और आयोडोफॉर्म एवं टॉलन अक्रिया नहीं देता है, परंतु फेनिल हाइड्रोजन के साथ फेनिल हाइड्रोजोन की अक्रिया देता है। एवं जब इस यौगिक का अपचयन कराया जाता है तो यह अपचयन पर एन पेंटेन मतलब हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एन पेंटेन देता है। यौगिक क्या होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा यौगिक ये हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए पहले ट्रिक पॉइंट देखते हैं। तो ट्रिक पॉइंट 1, टॉलन टेस्ट या परीक्षण केवल एल्डिहाइड देते हैं। टॉलन जो टेस्ट होता है वो एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए किया जाता है और टॉलन टेस्ट जो हो केवल एंड केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन इसको नहीं देते। अतः इस पॉइंट से निष्कर्ष निकलता है, अतः दिया गया यौगिक एल्डिहाइड नहीं है। एक चीज कंफर्म हो गई कि C5H10O जो अणुसूत्र वाला यौगिक है वह एल्डिहाइड नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो मतलब ये कीटोन होगा, इससे कंफर्म हो गया। तीसरा, ये फेनिल हाइड्रोजन से ट्रिक पॉइंट 2 क्या है कि फेनिल हाइड्रोजन से दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन अभिक्रिया करते हैं। लेकिन पहले ट्रिक पॉइंट से यह कंफर्म हो गया कोई एल्डिहाइड नहीं हो सकता, ये कीटोन होगा। तो कीटोन भी फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके फेनिल हाइड्रोजन देता है और एल्डिहाइड भी फेनिल हाइड्रोजन से अक्रिया करके फेनिल हाइड्रोजन देता है, संगत हाइड्रोजन देते हैं। कहने का मतलब कि फर्स्ट ट्रिक पॉइंट से तो ये कंफर्म होगा कीटोन है, तो ये फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। तीसरा पॉइंट ये है ट्रिक पॉइंट तीसरा ट्रिक पॉइंट ये कि आयोडोफॉर्म परीक्षण वे कीटोन देते हैं जिनमें CH3 CO समूह उपस्थित होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड नहीं हो सकता, यहां से कंफर्म हो गया कि कीटोन हो सकता है।
आइडोफार्म टेस्ट वही कीटोन देते हैं जिनमें CH3O ग्रुप उपस्थित होता है। ठीक, तो अगर ये इसको बेस माना जाए, उस कीटोन में ये ग्रुप होना चाहिए जब तो आइडोफार्म टेस्ट देगा, तो इस आधार पे यौगिक का संरचना सूत्र क्या होगा? संरचना सूत्र क्या होगा? फर्स्ट CH3CO थर्ड ट्रिक पॉइंट के आधार पे एंड CH2 CH1 2 3 4 CH2 एंड CH3 1 2 3 4 5। ठीक, 5 कार्बन है तो 5 हो गया। बाई मिस्टेक अगर आपने ऐसा लिख दिया CH3 एंड CH2 एंड CO CH2 एंड CH3, बोथ आर कीटोन, दोनों कीटोन है, 5 कार्बन ऑफ कीटोन। ठीक है, इसका नाम 2 पेंटानोन होता है और इसका नाम 3 पेंटानोन। ठीक, लेकिन ट्रिक पॉइंट 3 क्या बोल रहा है? तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? वे कीटोन आइडोफार्म टेस्ट देते हैं जिनमें मेनली CH3CO ग्रुप होता है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट CH3 से जुड़ा होता है। तो इस आधार पे इन दोनों कीटोन में आप अगर देखेंगे तो केवल ये कीटोन है जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट CH3 से जुड़ा है। इसमें आप देखिएगा ये कार्बोनिल इससे जुड़ा है, इथाइल समूह से जुड़ा है, कहने का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स तो हैं, लेकिन ये आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा, टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो अब आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर बचा? ये बचा CH3CO CH2 CH2 CH3 2 पेंटानोन। इस 2 पेंटानोन का अगर आप रिडक्शन कराते हैं, जैसे क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, तो इसमें ये रिड्यूस होकर CH3 CH2 CH2 एंड CH2 एंड CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ये हो जाता है क्या? N पेंटेन। इसका भी अगर आप रिडक्शन कराएंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये भी देगा CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH2 एंड CH3, दोनों N पेंटेन देंगे, लेकिन ये जो यौगिक है वो आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। आइडोफार्म टेस्ट वही यौगिक देते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट मेथिल ग्रुप जुड़ा रहता है। तो इस आधार पे जो 2 पेंटेन है, इस फार्मूले का मतलब इसका जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा CH3 CO CH2 एंड CH2 एंड CH3 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 2 पेंटेन इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में 2 पेंटेन दिया होगा, उस पर आप टिक लगा देंगे, ये राइट क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से नए क्वेश्चन के साथ इंटरेक्ट करूंगा, उसके सॉल्यूशन के बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।